क्या आप जानते हैं रॉबर्ट 2.0 मूवी की एक्ट्रेस एमी जैक्सन को उनके बॉयफ्रेंड ने बीच सड़क पर क्यों मारा थप्पड़, और वो क्या वजह थी जो एमी जैक्सन को अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनवाया गया टैटू हटाना पड़ा। आखिर क्यों साल 2018 के बाद से एमी जैक्सन ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। चलिए जानते हैं एमी जैक्सन की पर्सनल और फिल्मी लाइफ के बारे में, और बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एमी जैक्सन का जन्म 31 जनवरी 1992 को डगलस में हुआ था। एमी के पिता का नाम एलिस जैक्सन और उनकी माँ का नाम मार्गरेटा जैक्सन है। एमी जैक्सन के माता पिता लिवरपूल में रहने वाले हैं। एमी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम एल्सिया है। एल्सिया भी पेशे से एक एक्ट्रेस है। एमी जब सिर्फ 2 साल की थी तब उनके परिवार ने लिवरपूल के वुल्टन में अपने माता पिता यानी एमी के दादा दादी के पास वापस लौटने का सोचा, ताकि एमी के पिता बीबीसी रेडियो मर्सिडीज के लिए एक क्रिएटर के रूप में अपना करियर बरकरार रख सके। एमी जैक्सन ने अपनी स्कूलिंग सेंट एडवर्ड्स कॉलेज से पूरी की थी और आगे चलकर 6th फॉर्म से इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी और एथिक्स की डिग्री भी अपने नाम की। एमी शुरू से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए उनके हर सब्जेक्ट में मार्क्स नंबर 1 रहे हैं। एमी जैक्सन ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। उनके मिस टीन लिवरपूल और मिस टीन ग्रेट ब्रिटेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और दोनों ही कंपटीशन की ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम कर ली थी। साल 2009 में एमी ने मिस टीन वर्ल्ड का खिताब भी जीता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अमेरिका में मॉडलिंग करने का ऑफर मिला। उसी साल एमी जैक्सन ने अपना मॉडलिंग करियर नॉर्दर्न बेस्ड मॉडलिंग एजेंसी बॉस मॉडल मैनेजमेंट के साथ शुरू किया था और फिर अपनी लंदन एजेंसी मॉडल 1 के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एमी ने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम करने के बाद एक बेहतरीन मॉडल के रूप में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। एमी जैक्सन ने साल 2010 में मिस लिवरपूल का खिताब भी जीता और उसी साल 2010 में ही मिस इंग्लैंड के खिताब के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन उस कंपटीशन की विनर जेसिका लिनेली बनी थी। और एमी जैक्सन ने मिस टीन लिवरपूल को जीतने के कुछ तस्वीरें तमिल फिल्मों के निर्माता एएल विजय ने देखी। वो एक ऐसा चेहरा तलाश कर रहे थे जो दिखने में बिल्कुल अमेरिकन है, और उनकी तलाश एमी पर आकर खत्म हुई, जिसके बाद एमी को उन्होंने अपनी फिल्म मद्रास पट्टिनम में काम करने का मौका दिया। जब एमी ने अपना पहला ऑडिशन दिया तो उनकी एक्टिंग को देखकर उन्हें फिल्म में लीडिंग रोल के लिए चुना गया। इस फिल्म में इनके अपोजिट एक्टर आर्य थे। ये फिल्म साल 1947 के भारत की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म थी, जिसमें एक ब्रिटिश गवर्नर की बेटी की कहानी बताई गई है, जैसे गांव के लड़के से प्यार हो जाता है। फिल्म में एमी ने ब्रिटिश गवर्नर की बेटी की रोल प्ले किया था। एमी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें इस फिल्म के डायलॉग सीखने में काफी परेशानी हुई थी। फिल्म की क्रिटिक्स द्वारा बहुत तारीफ हुई थी और साथ ही एमी की एक्टिंग की सभी ने बहुत सराहना की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी इनकम की थी और अपना नाम सक्सेसफुल फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। साल 2011 में एमी जैक्सन ने अपने एक्टिंग की शुरुआत हिंदी फिल्मों से की थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म का नाम एक दीवाना था। इस फिल्म के क्रिएटर गौतम मेनन थे। फिल्म में एमी के साथ एक्टर प्रतीक बब्बर मेन रोल में नजर आए थे। ये फिल्म साल 2010 में आई तमिल फिल्म विनीता थंडी वरुवाया का रीमेक थी। साल 2012 में एमी ने फिर एक बार तमिल फिल्मों में वापसी की थी। उन्होंने एएल विजय द्वारा बनाई गई फिल्म तांडवम में काम किया था। इस फिल्म में एमी के साथ एक्टर विक्रम और एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को देखा गया था। फिल्म में एमी ने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में काम किया था। इस फिल्म में एमी ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया था जो कि ब्रिटिश में जन्मी होती है और मिस इंग्लैंड की कंपटीशन की विनर होती है। इसके बाद साल 2015 में एमी को शंकर द्वारा डायरेक्टर की गई फिल्म आई में देखा गया था। ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म को बनाने में बहुत पैसा लगाया गया था, जो कि अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के ज्यादातर सीन्स की शूटिंग चीन में की गई थी। फिल्म को बनाने में लगभग 2.5 साल तक का समय लगा था। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया था और फिल्म ने एक बेहतरीन कमाई के साथ अपना नाम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। एमी की फिल्म अब तक की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में मानी जाती है। 2016 की बात करें तो एमी जैक्सन ने उस साल तमिल फिल्म गेटू में रोल प्ले किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थिरुकुमरन थे। फिल्म में एमी के किरदार की एक बार फिर तारीफ हुई थी और फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था। उसी साल एमी ने अपनी दूसरी तमिल फिल्म में अभिनय किया था, जिसका नाम थेरी था। साल 2017 में एमी जैक्सन ने अमेरिका की सीरीज में एक्टिंग की थी। एमी को CW की सुपर हीरो ड्रामा सीरीज सुपर गर्ल में इमरान ऑर्डन और उर्फ सैटन गर्ल के रूप में एक्टिंग करते हुए देखा गया था। उन्होंने अपना पहला हॉलीवुड रोल इसी सीरीज से निभाया था। यह सीरीज सुपर गर्ल की तीसरी सीरीज थी। साल 2018 में एमी को एक कन्नड़ फिल्म में काम करते हुए देखा गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम थे और फिल्म का नाम द विलन था। एमी जैक्सन ने इस फिल्म से सीता के किरदार की भूमिका निभाई थी। फिल्म में एमी के अलावा अभिनेता शिवराज कुमार और सुदीप को देखा गया था। इसके बाद इसी साल एमी ने फिल्म रोबोट 2.0 में एक रोबोट की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में एमी ने एक्टर अक्षय कुमार और रजनीकांत के साथ अभिनय किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर शंकर थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई के साथ अपना नाम हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार कर लिया था। साल 2010 में एमी को आनंद विक्टन सिनेमा अवार्ड से फिल्म मद्रास पट्टिनम के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। 2013 एमी को द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मोस्ट डिजायर वुमेन का अवार्ड भी साल 2013 में मिला था और उसी साल FHM वर्ल्ड की सबसे सेक्सी 100 लेडी की लिस्ट में 56 पोजीशन पर थी। उसी साल 2013 में एमी को टाइम्स ऑफ इंडिया में फिल्म एक दीवाना था के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग फीमेल न्यूकमर 2012 का अवार्ड मिला था। एमी को साउथ इंडियन सिनेमा के स्टाइलिश यूथ आइकन का अवार्ड साल 2015 में मिला था। एमी जैक्सन का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा है, जिसमें रयान थॉमस, प्रतीक बब्बर और जॉयस सेलकिर्क हैं, लेकिन इसमें से एमी को सबसे ज्यादा अटैचमेंट प्रतीक बब्बर के साथ रहा था। साल 2019 में एमी ने बिजनेसमैन जॉर्ज पोनाइटो से शादी कर ली और आज उनके बच्चे की माँ भी है और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश है और अपनी लाइफ को खुलकर अपनी फैमिली
फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती हैं। एमी जैक्सन और जॉय एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, लेकिन इनका रिलेशन काफी लंबे समय तक नहीं चल पाया और इसकी एंडिंग हो गई। दरअसल जॉय एक बॉक्सर है और उन्होंने एक चैंपियनशिप जीती थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी रखी, जिसमें एमी के साथ इनके बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ मौजूद थे। पार्टी के दौरान ही जॉय और एमी जैक्सन के बीच में कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर जॉय ने एमी को क्लब के बाहर लाकर सड़क पर सबके सामने पीट दिया। ये बात अलग है, एमी ने उनके खिलाफ कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन जॉय ने एमी को 300 पाउंड की पेनल्टी दी थी। दोस्तों, एमी जैक्सन का नाम प्रतीक बब्बर के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पड़ गए थे कि प्रतीक बब्बर उनके साथ लंदन तक चले गए और एमी जैक्सन की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी किया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और एमी जैक्सन ने तो प्रतीक बब्बर के नाम का टैटू भी बनवाया था और जिसमें साफ झलकता था मेरा प्यार मेरा प्रतीक। पर उसका रिलेशनशिप भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और इसी दौरान एमी को अक्षय कुमार के साथ मूवी करने का मौका मिला, जिसका नाम था सिंग इज ब्लिंक। मूवी करने से पहले अक्षय कुमार ने एमी को एक एडवाइस दी कि जो टैटू उनके हाथ पर है वो उसे रिमूव करवा दे, इससे उनकी फिल्मी करियर पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि टैटू बिल्कुल विजुअल था जिसे कोई भी आसानी से देख सकता था। ये बात अलग है कि एमी ने अक्षय की बात को मानकर टैटू रिमूव करवा दिया, लेकिन उसके मार्क्स आज भी उनके हाथ पर बने हुए हैं। एमी जैक्सन की टोटल नेटवर्थ $6 मिलियन है, इंडियन करेंसी के हिसाब से 45 करोड़। ये एक मॉडल, फैशन आइकन और टेलीविजन होस्ट भी है। दोस्तों, एमी फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं थी और इंडस्ट्री में दूर दूर तक किसी को नहीं जानती थी। यहाँ तक कि उन्हें लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था। उसके बावजूद उन्होंने इस इंडस्ट्री में 8 से 10 साल तक काम किया। लेकिन क्या आपको पता है कि सुंदरता के बल पर किसी को भी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा, क्योंकि सुंदरता के साथ साथ एक्टिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। वैसे आपको एमी की एक्टिंग कैसी लगती है?